हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करें पिछले क्लास में तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 है उसके 3 क्वेश्चन किए थे 9, 6, 9 एंड 12 शायद। ठीक है ना। क्यों किए थे? क्योंकि वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे हैं। 23 आपने देखा था कि सिर्फ 3 क्वेश्चन करने में करीब 22-23 मिनट लग गए थे ना। तो अब यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या है कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, जो क्वेश्चन एग्जांपल से थोड़ा सा हटके है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उन्हीं को करा रहा हूँ। जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, आज मैं 3 से 4 क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को जो डिफिकल्ट है उसके बाद वाले क्वेश्चन है। जैसे आपका 15 है, 16 है, 17 है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि ये सारे थोड़े से डिफिकल्ट है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, कुछ क्वेश्चन आज करा देंगे और कुछ क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज, फिर हम नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम जो क्वेश्चन करेंगे आज सबसे पहले करेंगे 15th क्वेश्चन। क्या करेंगे आज हम? 15th क्वेश्चन क्या है? 1/x की पावर 4 माइनस 1। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 4 माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 dx। क्या लिख सकते हैं? x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 dx। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b। अब यहाँ पे हम इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे? a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका फाइनल फैक्टराइज हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको a b c के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो होगा 1/x माइनस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x प्लस 1 और cx प्लस d लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? cx प्लस d अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है वो डिग्री 2 की इक्वेशन है। तो आपको जो न्यूमरेटर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री 1 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा cx प्लस d अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाता है, आपको पता है। तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का मल्टीप्लिकेशन होगा किससे बेटा? तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 से। a के पास x माइनस 1 है तो इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। किससे होगा? जो दोनों डिनोमिनेटर में है। b के पास किससे होगा? x प्लस 1 इसके पास है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 से। अब c का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? तो सॉरी, cx प्लस d का मल्टीप्लिकेशन जो आपका होगा वो इसके पास ये है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 से होगा। किससे होगा? x माइनस 1 और x प्लस 1 से होगा। वो समझ में आया होगा ये चीज। इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a, अब ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x क्यूब। कितना हो जाएगा? x क्यूब। x इंटू 1 कितना हो जाएगा? x। 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? b। x का x से करेंगे तो x क्यूब, x का 1 से करेंगे तो कितना आ गया? x माइनस 1 का जब x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cx प्लस d और x माइनस 1, x प्लस 1 कितना बन जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। अब जब cx, इस x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? cx क्यूब। cx का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस cx। d का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर से dx स्क्वायर और माइनस d। कितना हो जाएगा? माइनस d। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे x क्यूब का टर्म एक साथ रखना है, x स्क्वायर का टर्म एक साथ, x क्यूब का टर्म देखिए ax क्यूब, bx क्यूब एंड cx क्यूब।
तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब। अब आते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म की बात करें तो a का x से मल्टीप्लिकेशन, b का x से हो रहा है माइनस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी आपका x, और d के टर्म्स में क्या आएगा a माइनस बी माइनस डी। ये आपके पास सारा टर्म आ गया। क्या आ गया? ये आपके पास सारी चीजें आ गई। अब हमको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वल करके क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती है। तो अब यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा। a माइनस बी प्लस डी की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट भी नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 1, तो कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे हो गया 1। कितना हो गया? 1 हो गया। हो समझ में आएगा। अब हम क्या करें, सबसे पहले तो हमको दो वैल्यूज निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो आप एक एक चीज एलिमिनेट कीजिए। एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी है, तो इसको एक साथ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब जब इसको ऐड करेंगे तो c से c कट जाएगा, तो ये बेसिकली 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब हम ये दोनों इक्वेशन लेते हैं, ये वाला इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ लेते हैं, थर्ड और फोर्थ, तो a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0, a माइनस बी माइनस डी इक्वल टू 1। अब इनको ऐड करें तो d से d कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे था, इसको 2a प्लस 2b ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे काम आएगा। अब यहाँ से ये 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन ये 5, ये इक्वेशन 6। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2b कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1/4। a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब आपने अभी पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो अगर a इज इक्वल टू 1/4 तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/4। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/4। अब हम a प्लस बी प्लस सी में a प्लस पहला वाला जो इक्वेशन है, अब इसमें a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। अब c की वैल्यू डालने के बाद अब यहाँ से a और b की वैल्यू डालते हैं सेकंड वाले में, तो क्या है आपका a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे 1/4, b के प्लेस पे -1/4, तो ये +1/4 हो जाएगा, प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज निकल के आई हैं। इतना सब करने के बाद पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा। यहाँ पे इधर का इरेज करूंगा मैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा ये क्वेश्चन लंबा है आपका, जब भी आएगा 4 से 5 मार्क का आएगा, इसीलिए इतना सारा इसमें एक एक चीजें मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे लिनियर। मैं इतना मानता हूँ कि आपको लिनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, इसीलिए मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे जो लिया है आपका, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लिया है, तो यहाँ पे लिया हमने फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। ये 4 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके नए इक्वेशंस बना के a b c d सबकी वैल्यू ली है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बेटा ऑन कंपेयरिंग। क्या करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कंपेयर करके हमने क्या किया है, सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाली हैं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतना यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा। अब बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे अब, तो यहाँ पे a के प्लेस पे आपने कितना निकाला है, a के प्लेस पे 1/4, तो इसको हटा देते हैं a। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 dx। b के प्लेस पे -1/4, तो ये b हट जाएगा,
ये आ जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1। c के प्लेस पे 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं पूरा, और d के प्लेस पे आया -1/2, तो ये पूरा हो जाएगा -1/2 1dx। ये पूरा इक्वेशन आपके पास बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना आपके पास आसान है। इसका कितना हो जाएगा 1/4 log ऑफ x - 1 -1/4 log ऑफ x + 1 माइनस, ये किसका इक्वेशन है बेटा? तो ये किसका बन रहा है इंटीग्रेशन? 1 + x², किसका होता है? tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x + c। अब ये log है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कॉमन, x - 1 अपॉन में x + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, मेन दिक्कत क्या है चीजों को, यहाँ पे क्या है मेन जो तुमको करना है, मेन मेहनत ये इसको ए बी सी डी की वैल्यू निकालने में करनी होती है। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ए बी सी डी की वैल्यू अच्छे से निकाल लीजिए, फिर ये तो इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हुए चले आ रहे हैं। होप समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ऐसे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर बच्चों का टाइम वेस्ट कराना होता है तो ये क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। और ए बी सी डी की वैल्यू कई बार बच्चे गलत निकालते हैं कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, इसलिए मैंने एक एक चीजें आपको अच्छे से समझाई है। अब नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें हिंट भी दे रखा है 1/x x⁻n+1, ठीक है ना, dx। अब आप तो यहाँ पे देखिए खुद से सोचिए कि अगर x⁻n यहाँ पे है, अगर x⁻n है डिनोमिनेटर में, तो आपने ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं कि x⁻n को आप क्या कर सके, किसी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि x⁻n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n-1 into x x⁻n+1 dx। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है, इसका रीजन है कि अगर आप x⁻n को आप t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x⁻n को आप t ले लेते हैं, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा nxn-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nxn-1 आ जाएगा। फिर हमारा जो होगा t+1, t के टर्म्स में आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, करते हैं, समझ में आएगा। x⁻n को हमने ले लिया t, तो ये nxn-1 dx = dt, ठीक है ना। इसका मतलब आपको x⁻, इसके प्लेस पे आप dt लिख सकते हैं, तो ये n बाहर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1/x⁻n -1 into x, x⁻n के प्लेस पे आपने क्या लिखा है t+1 और ये dt n। अब ये बेसेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x⁻n -1 + 1 into t+1 dt। अब ये n, ये कितना हो जाएगा बेटा x⁻n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं t, तो t+1 dt। बस अब यही दिक्कत था, जो मेन प्रॉब्लम थी आपको इसी को करने में थी, बाकी उसके बाद आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 1/t t+1, इसको ब्रेक करेंगे किसमें, a/t प्लस b/t+1 में। एलसीएम लेंगे तो a t+1 b t में t+1, यहां से ये पूरा कट जाएगा, तो 1 = हो जाएगा a प्लस b t का टर्म्स एक साथ कर लिया और कांस्टेंट अलग कर दिया, तो a + b = 0 और a = 1, तो यहाँ से b = कितना आ जाएगा आपका -1, a = 1 आ जाएगा, b = -1। अब हमारा जो फाइनल क्वेश्चन बना वो बना क्या, 1/t dt -1/t+1 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा log t और ये -log t+1, ठीक। अब प्लस c, अब इसको log को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ t/t+1, क्या लिख सकते हैं t/t+1 प्लस c। अब t के प्लेस पे जो वैल्यू अज्यूम की थी आपने वो डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिया था आपने x⁻n, तो log ऑफ x⁻n अपॉन में x⁻n+1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर
हो जाएगा। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट था, जो अलग सा कंसेप्ट था, वो ये था कि आपको x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ा? ताकि आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर n है, डिनोमिनेटर में जो पावर n है वो रिमूव हो जाए और हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करके आंसर ला सके। वो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया होगा? चलिए रेस करते हैं इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है? 17, इसमें भी लगना है। 17 क्या है? cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी करा रखा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी करा रखा है। यहाँ पे भी जो अभी पीछे क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज किया है मेथड, थोड़ा सा वही यूज करना है। क्या कि अगर आप साइन एक्स को टी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने ब्रेक करना नहीं सीखा है। आपने जो सीखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ब्रेक करना नहीं सीखा, आपने क्या सीखा? अलजेब्रिक फंक्शन को ब्रेक करना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं? साइन एक्स को टी ले लेते हैं। तो आपको भी पता है cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। मतलब cos x dx के प्लेस पे आप dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी dt। 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी dt। अब ये ब्रेक हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी आपका जो है वो टी का टर्म है। किसका टर्म है? टी का टर्म है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा क्या? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब इसको ऐड कर लीजिए तो b से b कट गया, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस माइनस हो जाएगा ये -1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। ये माइनस क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि b की वैल्यू -1 आई है, इसलिए बीच में माइनस आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बेटा ध्यान कीजिएगा log ऑफ 1 माइनस टी आएगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो 1 माइनस टी का तो log टी ही होगा आपका। 1 माइनस टी का क्या होगा? log टी होगा, log 1 माइनस टी होगा। लेकिन क्योंकि ये 1 माइनस टी है तो जो माइनस टी का डिफरेंशिएशन आप करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा। तो वो -1 आपका बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाहर आया है। अब माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log ऑफ 2 माइनस टी, log ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी। अब जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो log ऑफ पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला प्लस सी। अब टी के प्लेस पे जो आपने एज्यूम किया था वो डाल दीजिए। तो टी के प्लेस पे क्या लिया था आपने? साइन एक्स। तो 2 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। खूब समझ में आ गया होगा, सुनो डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना था एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या किया था हमने? साइन एक्स को टी लिया, साइन एक्स को क्या लिया? टी लिया, ताकि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा पूरा फैक्टर है, वो किस में बन जाए? अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि साइन एक्स को अगर आपने टी ले लिया तो कॉस एक्स आपका रिमूव हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया? साइन एक्स को टी लिया और पूरा का पूरा फंक्शन हमारा अलजेब्रा में आ गया। फिर जो नॉर्मल करते आ रहे थे आसानी से, वही सारा ब्रेक करके सॉल्व कर दिया। बस लास्ट में क्या किया? टी के प्लेस पे साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया है। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? इरेज कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 18, वो क्या है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है इसमें बस थोड़ा सा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको मार्क कर लीजिए। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप ना टी ले लीजिए, बट आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्या नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। आपको कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो dt में ही रहेगा, dx में रहेगा 6 में, ठीक है ना। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करने आएंगे, तब हम उसको इंटीग्रेशन के वक्त हम क्या करेंगे, dx ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो dx ही रहेगा, ठीक है ना। हम t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर डाल देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, तो अभी हम करना चाहते हैं क्या, थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने t ले लिया। तब ये क्या हो जाएगा, t+1 t+2 अपॉन में t+3 और t+4, ये हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, अब इसको जरा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, t² + 3t+2, नीचे हो जाएगा t² + 7t+12। अब आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो जब सेम है तो आप इसको क्या करेंगे, t² डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, डिग्री सेम या डिग्री ज्यादा होगा न्यूमरेटर की तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, कट गया माइनस ये कट गया, तो ये -4t - 10। इसका मतलब आप इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 + -4t - 10 अपॉन में जो था, मतलब यही लिख सकते हैं t+3 और t+4। अब ये पूरा dx में चल रहा है, इंटीग्रेट अभी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा dx में चल रहा है। अब हम बात करें तो क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो -4t - 10 अपॉन में t+3 t+4। जब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a/t+3 b/t+4। जो आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a t+4 bt+3 और इधर आ जाएगा -4t - 10। डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो -4t - 10 a + bt और 4a + 3b कांस्टेंट टर्म। जब कंपेयर करेंगे तो a + b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -4 + 3b की वैल्यू आ जाएगी -10। कितनी आ जाएगी, -10। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए, इसको 2। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 3a + 3b = -12। कितना हो जाएगा, -12। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये a बचेगा और ये बचेगा, a = 2। 3b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। जब a की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो b = हो जाएगा -4 - 2 तो -6। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -6। तो मतलब ये फाइनल आपका क्वेश्चन हुआ 1 प्लस क्या हो गया आपके पास, a कितना आया आपके पास, 2 अपॉन में t+3 के प्लेस पे अब आप x² + 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। b के प्लेस पे कितना है, -6, तो -6 अपॉन में x² + 4। ये फाइनल क्वेश्चन है dx। अब ये फाइनल क्वेश्चन है आपको जिसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स क्या लगेगा, x² + a² का, किसका फॉर्मूला लगेगा, 1/x² + a² का, विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, अब चलिए करें इसको। तो अब यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं क्या, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1dx + 2 1 इसको x² + 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर dx -6 को बाहर कर लेते हैं, 1/x² + 2 का स्क्वायर dx। अब जब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का हो गया x + 2
इंटू 1/a मतलब √3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 6 इंटू 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब इसी को सॉल्व कर ले तो x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस ये कट जाएगा 3 तो 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है ना। क्या किया इसमें फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आसान करने के लिए क्वेश्चन हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया है बेटा, क्यों? क्योंकि एक्स नहीं था यहाँ पे कहीं कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते और जो हमारा एक्स आता फिर वो रिमूव नहीं हो पाता, ठीक है ना। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी ले लिया। क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर के टी ले लिया। तो अब हमने यहाँ पे dx तो चेंज नहीं किया, dx तो dx ही रहेगा। तो इसका मतलब जब हमको इंटीग्रेट करना होगा तो हमारा फंक्शन x का ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब t के टर्म्स में सारी चीजें सॉल्व कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। जब हमने a और b की वैल्यू डाली और उसके बाद हमने t की वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ताकि क्या हो, दिक्कत ना आए, ताकि दिक्कत ना हो, हमारा x के टर्म्स में ही इंटीग्रेट हो। उसके बाद नॉर्मल हमने फॉर्मूला लगा के अपना इंटीग्रेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। होप समझ में आ गया होगा ये चीज आपको। आज के लिए इतना ही है, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ये एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में आपकी खत्म हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।